अमित शाह के आरटीआई के खुलासे ने मचा दी सियासी हलचल। अमित शाह पर बड़ा दबाव, क्या अब इस्तीफे की मांग होगी और तेज। 20 जुलाई की कार्रवाई को लेकर सामने आए नए रिकॉर्ड ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। जिस कार्रवाई को लेकर पिछले कई दिनों से अलग अलग दावे सामने आ रहे थे, उसी मामले में अब अस्पतालों में मिली आरटीआई जवाबों ने बहस को और गंभीर बना दिया है। सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड में आखिर कितने लोगों के घायल होने की जानकारी दर्ज है, उन्हें किस तरह की चोटें आई हैं और उन चोटों की वजह क्या थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआर। देखिए, ताजा रिपोर्टरों के मुताबिक जो दो दिल्ली अस्पतालों में मिले आरटीआई जवाबों में 20 जुलाई को प्रदर्शन के बाद पैलेट या प्रोजेक्टाइल इंजरीज से जुड़े कुल 10 मामलों का उल्लेख सामने आया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में से 9 मरीजों का रिकॉर्ड बताया गया है, जबकि सफदरगंज हॉस्पिटल में एक मरीज का मामला सामने आया है। लेकिन दूसरी ही तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यही विरोधाभास अब पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्या अस्पतालों के रिकॉर्ड और पुलिस के बयान के बीच कोई अंतर है? क्या इन चोटों के पीछे वही हथियार थे जिनका आरोप लगाया जा रहा है? किस अधिकार ने क्या आदेश दिया था और क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों को एक एक करके समझेंगे। इससे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए। पुलिस के झूठे दावों की पोल खुली, पैलेट गन से 10 लोग हुए थे घायल, ऐसे हुआ खुलासा। वहीं दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर ये रही, आरटीसी में खुलासा, संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से कम 10 लोग घायल हुए। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों और युवाओं का संसद की ओर मार्च हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई और कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई। अब इसके बाद सोशल मीडिया, राजनीतिक दलों और मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रदर्शनकारियों की ओर से दावा किया गया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पैलेट जैसे प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल हुए हैं। कुछ घायल लोगों ने भी ऐसी चोटों की बात भी कही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। मामला यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता और पूर्व सांसद साकेत गोखले द्वारा दाखिल आरटीआई के जवाब में 2 अस्पतालों के रिकॉर्ड सामने आए हैं। रिपोर्टरों के अनुसार लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ने बताया कि 20 जुलाई को प्रदर्शन से संबंधित कई घायल लोग वहां पहुंचे थे और 9 मामलों में पैलेट या प्रोजेक्टाइल इंजरीज दर्ज थी। सफदरगंज अस्पताल के जवाब में भी एक पैलेट इंजरी केस का उल्लेख किया गया है। अब इस मामले में पुलिस का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के बाद पैलेट गन्स के इस्तेमाल से इनकार किया था, इसलिए अब सरकार और पुलिस से ये पूछा जा रहा है कि अस्पतालों में दर्ज इंजरीज की प्रकृति को वो किस तरह समझती है। कुछ रिपोर्टरों में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की जर्नल डायरी से जुड़े विवरणों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा एंटी राइट इक्विपमेंट्स और प्रोजेक्टाइल्स के इस्तेमाल का संदर्भ बताया गया है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग तेज हुई है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने छात्रों पर हुए कार्रवाई को गंभीर मुद्दा भी बताया है और सरकार से जवाब भी मांगने की यहाँ पर बात कही है। अब दूसरी ही तरफ सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया गया है और संसद में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की बात भी कही गई है। अब इस बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में छात्रों की शिकायतें, प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी पहले से मौजूद थी। इसलिए 20 जुलाई की कार्रवाई ने न केवल पुलिसिंग का सवाल नहीं उठाया है, बल्कि शिक्षा और युवाओं से जुड़े व्यापक राजनीतिक सवालों को भी फिर से सामने ला दिया है। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी और मायावती की। देखिए, मायावती ने छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर अपनी स्थिति सामने रखी है। उन्होंने बेरोजगारी, आरक्षण और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की है।
उनका ये रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी की भूमिका लंबे समय से अलग पहचान रखती है। हालांकि किसी भी राजनीतिक बयान को किसी औपचारिक गठबंधन या साझा मोर्चा का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। राजनीति में किसी मुद्दे पर समान राय रखना और चुनावी या संगठनात्मक गठबंधन करना दो अलग अलग बातें हो जाती है। अब इसी तरह राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य विपक्षी नेताओं के बीच छात्रों के मुद्दे पर समान मांगे दिखाई दे सकती है, लेकिन इससे अपने आप कोई स्थायी राजनीतिक गठबंधन साबित नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या इस पूरे विवाद का असर अमित शाह के पद पर पड़ सकता है। देखिए, इस समय सबसे सटीक बात यही होगी कि आरटीआई के बाद विपक्ष का दबाव बढ़ा है और सरकार के सामने पुलिस कार्रवाई पर स्पष्टीकरण देने की मांग मजबूत हुई है। अब इस पूरे विवाद का एक और पहलू है जो है जांच की मांग। अगर अस्पतालों में रिकॉर्ड में 10 लोगों की पैलेट या प्रोजेक्टाइल इंजरीज दर्ज की है और पुलिस पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार करती है, तो एक स्वतंत्र जांच कई सवालों के जवाब भी दे सकती है कि कौन सा यूनिट मौके पर मौजूद थी, कौन सा क्राउड कंट्रोल इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, किस अधिकारी ने आदेश दिया, घटनास्थल के वीडियो क्या बताते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड और पुलिस रिकॉर्ड में क्या समानता या अंतर है और क्या इस्तेमाल किए गए प्रोजेक्टाइल की वैज्ञानिक जांच हुई थी। इन सवालों का जवाब राजनीतिक भाषणों से नहीं बल्कि दस्तावेजों, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, पुलिस रिकॉर्ड और स्वतंत्र जांच से ही मिल सकता है। अब एक तरफ देखिए कि झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलनों ने भी इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ दिया है। अलग अलग राज्यों में छात्रों की परीक्षा, भर्ती और शिक्षा से जुड़े शिकायतें सामने आती रही है। अब ऐसे में दिल्ली की घटना केवल एक दिन की पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह जाती है, बल्कि युवाओं और सरकार के बीच भरोसे के सवाल से भी जुड़ जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, 20 जुलाई के दिल्ली प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई पर विवाद शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन्स के इस्तेमाल से इनकार किया। इसके बाद आरटीआई के जरिए अस्पतालों से प्राप्त जवाबों में 10 लोगों के पायलट या प्रोजेक्टाइल इंजरीज से इलाज का रिकॉर्ड सामने आया। इससे विपक्ष ने सरकार से नए सिरे से सवाल पूछे हैं। वहीं ये बहस भी जारी है कि इन इंजरीज की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी किसकी थी। अमित शाह के इस्तीफे की मांग राजनीतिक रूप से उठ सकती है। अब आगे इस मामले की दिशा किस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार क्या स्पष्टीकरण देती है, पुलिस अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर क्या कहती है और क्या किसी स्वतंत्र जांच में घटनाक्रम की जिम्मेदारी तय होती है। देखिए, आरटीआई ने बहस को नया मोड़ जरूर दे दिया है, लेकिन अब असली परीक्षा सरकार, पुलिस और जांच व्यवस्था की है कि वे इन सवालों का कितना स्पष्ट जवाब दे पाते हैं। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या अस्पतालों के रिकॉर्ड सामने आने के बाद स्वतंत्र जांच की जरूरत और बढ़ गई है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट जरूर साझा करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।